हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हमारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कौन कौन से हैं। तो उसके बाद उनका हम फेजर आरेख और कला आरेख के बारे में, फेजर आरेख या कला आरेख के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम बात कर लेंगे हमारे पास कितने परिपथ होते हैं। तो मेन अगर हम बात करेंगे तो आपके पास 3 परिपथों का अगर ज्ञान है, 3 परिपथ हमने सीख लिए, तो बाकी परिपथ हमें समझ में आ जाएंगे। कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले तो अगर बात करें, अगर 3 परिपथ कौन कौन से हैं, सबसे पहले आर परिपथ। किस परिपथ की बात करेंगे? आर परिपथ। आर परिपथ, उसके बाद एल परिपथ, एल परिपथ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सी परिपथ। कौन सा? सी परिपथ। ये आर परिपथ क्या होता है बेटा? आर परिपथ का मतलब है कि एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोध आर लगाओ। शुद्ध प्रतिरोध क्या लगाओ बेटा? आर। तो इस प्रकार का जो परिपथ बनेगा उसे हम आर परिपथ कहेंगे। ये कौन सा परिपथ हो गया बेटा? आर परिपथ हो गया। क्लियर बात है ना? ये आर परिपथ हो गया। ठीक है। अगर बात करें इसका सेकंड एल परिपथ के बारे में, तो एल परिपथ क्या होगा देख लीजिए। एल परिपथ में क्या होगा बेटा? एल परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक कुंडली लगी हो, यानी एक प्रेरक लगा हो। एक प्रेरक लगा हो कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार के परिपथ को हम कहते हैं एल परिपथ। और फिर जब हम सी परिपथ के बारे में बेटा बात करेंगे, तो सी परिपथ क्या होता है? सी परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल एक संधारित्र लगा हो। जिसमें केवल एक संधारित्र लगा हो, है ना? जिसमें केवल एक संधारित्र लगा हो। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक संधारित्र जोड़ देंगे। ये आपका कैसा परिपथ हो गया? सी परिपथ। तो इस प्रकार के 3 परिपथ आप पहले पढ़ेंगे, और इन परिपथों से हम पहले फेजर आरेख, कला आरेख के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम 2 परिपथ को एल आर को पढ़ेंगे, एल सी को पढ़ेंगे, सी आर को पढ़ेंगे, और फिर तीनों को एक साथ मिलाकर एल सी आर परिपथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। एल सी आर मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें एल मतलब प्रेरक भी लगा हो, सी मतलब संधारित्र भी लगा हो, और आर मतलब प्रतिरोध भी लगा हो, है ना? प्रतिरोध भी लगा हो। क्लियर है? तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं एलसीआर परिपथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर परिपथ क्या है, तो हम कहेंगे एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, उसे हम आर परिपथ कहेंगे। अगर किसी में एक प्रेरक यानी एक कुंडली लगी होगी तो उसे एल परिपथ कहेंगे, और यदि किसी कुंडली में परिपथ में एक संधारित्र लगा होगा तो उसे हम सी परिपथ कहते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहला जो परिपथ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा आर परिपथ। कौन सा? आर परिपथ। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे आर परिपथ। कौन सा परिपथ हमें पढ़ना है? आर परिपथ पहले पढ़ना है। हम तीनों परिपथ पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मिलाकर सबको, है ना? आर परिपथ। तो आर परिपथ की डिफिनेशन में मैंने अभी बताया कि आर परिपथ क्या होता है। आर परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। तो यहां पर हम एक शुद्ध प्रतिरोध जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। एक शुद्ध प्रतिरोध हो गया, ये एक शुद्ध प्रतिरोध हो गया, ये हो गया इसका डायग्राम, और ये बेटा साइन होता है प्रत्यावर्ती धारा का। ये हो गया आपका आर परिपथ। ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या निकालना होगा? फेजर आरेख पूछ सकता है ना? और आपसे प्रतिबाधा पूछ सकता है, प्रतिबाधा या प्रतिघात जिसको हम कह सकते हैं, प्रतिघात। आर परिपथ की प्रतिघात पूछ सकता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको v यानी उल्टता का फार्मूला पता है। v बराबर होता है v नॉट साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना बेटा? अब क्या है कि अगर ये आर परिपथ है तो इसमें प्रतिरोध लगा होगा आर,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ठीक है ना। हमको निकालना है बेटा, देखो V की वैल्यू हमको पता है, V की वैल्यू क्या होती है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमको चाहिए I की वैल्यू, तो I बराबर हो जाएगा V बाई आर, क्या हो जाएगा V बाई आर। और V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी, और बटे में R भी तो रहेगा, तो I बराबर फाइनली आया V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आपको दो इक्वेशंस मिली बेटा, एक आपकी मिल गई V की और दूसरी आपको यहां से हमने प्राप्त की I। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हमको I नॉट की वैल्यू चाहिए। हमको ये बताना पड़ेगा कि शिखर मान किसका ज्यादा होगा, वोल्टता का ज्यादा होगा या धारा का ज्यादा होगा, और इसके बारे में हमें बात करना होगा इनकी कलाएं। ये जो ओमेगा टी है ना बेटा, ये कला होती है, कला, और इसी के बीच अगर कोई अंतर होता है तो उसको हम बोलते हैं कलांतर, ये कला है। ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों समीकरण से हम क्या करते हैं, आई नॉट और वी नॉट की वैल्यू देखो। तो यहां पर ये इक्वेशन है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन हो गई। दूसरी हमने प्राप्त की है I बराबर v नॉट अपान r साइन ओमेगा टी। यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो ये है इसको हम I नॉट भी कह सकते हैं, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने किसके स्थान पे I नॉट रखा है बेटा, तो I नॉट जो है I नॉट बराबर V नॉट बाई आर, V नॉट बाई आर। क्लियर है। अब क्या है कि जब इतना हो गया है तो यहां पर हमको वैल्यू पता करना होगा कि आई नॉट का मान ज्यादा होगा या वी नॉट का मान ज्यादा होगा, इनकी कलाओं में क्या अंतर है। अब देखो कलाओं में अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, यहां पर ये वोल्टता का देखिए समीकरण और धारा का। वोल्टता के समीकरण में यहाँ पे बेटा है ओमेगा टी, और धारा के भी समीकरण में यहाँ पे है ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि आर परिपथ में कलाओं में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर भी कला ओमेगा टी है, मतलब आई के लिए भी ओमेगा टी और वी के लिए भी क्या होता है बेटा, ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर आर परिपथ है, आर परिपथ के लिए अगर कोई आर परिपथ है, आर परिपथ के लिए क्या निकलेगा, इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं, हम कह सकते हैं कलांतर शून्य होता है। आई और किसके बीच बेटा, V के बीच, V के मध्य कलांतर शून्य होता है, कलांतर शून्य होता है, शून्य होता है। क्लियर बात है। आई और कलांतर शून्य होता है क्योंकि हमने यहां पर देखा, यहां पर भी ओमेगा टी, यहां पर क्योंकि ये वोल्टता का फार्मूला है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये धारा का है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर भी ओमेगा टी और यहां पर भी ओमेगा टी, तो इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं है, तो हमने लिख दिया कि आई और वी के मध्य जो कालांतर है वो शून्य होता है। किस परिपथ में बेटा, आर परिपथ में। ठीक है ना। अब इनके आरेख के बारे में बात करेंगे, फेजर डायग्राम के बारे में बात करेंगे, फेजर डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है ना। कोई समस्या, एक बार फ्रेंड से कर लेता हूं, सब सही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना हमको, हमको इनका फेजर डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करें। ठीक है, क्या होता है चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करें बेटा, इसके लिए सबसे पहले दो डायग्राम बनाएंगे हम यहां पर। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो मान लेते हैं ये V है और यहां पर जो निकला है ये ओमेगा टी, क्या है ओमेगा टी, ओमेगा टी हो गया। अब देखिए V भी इसी पे गया है और I भी आपका इसी पर जाएगा, क्यों,
क्योंकि इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं है। अगर कलाओं में कोई अंतर होता तो या तो जैसे मान लीजिए कला, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि V और I के मध्य कालांतर 90 है, तो V अगर यहाँ पे है तो कालांतर 90 डिग्री, या तो इधर होता या तो नीचे की ओर होता। क्लियर है ना? तो अगर ओमेगा टी में कोई अंतर नहीं है तो जहां पे आपका V निकलेगा उसी पर आपका I निकलेगा। तो ये एक हो गया। उसके बाद अगर बात करें इसके ग्राफ की, ये नीचे बना देता हूं ज्यादा, यहां पर ये कैसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि किसका शिखर मान ज्यादा है। तो यहां पर अगर बेटा बात करें तो यहां पे हमें प्राप्त हुआ है आई नॉट बराबर वी नॉट अपान आर। मतलब ये कि जब वी नॉट को भाग किया गया है तब आई नॉट का मान मिला है। मतलब ये कि वी नॉट को हमने आर से भाग किया तो आई नॉट मिला, तो किसी को भाग करने पर वो संख्या और भी छोटी हो जाएगी। मतलब ये कि आई नॉट की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। तो आई नॉट आपका कम होगा, मतलब धारा का जो शिखर मान है वो कम होगा और उल्टता का शिखर मान वो ज्यादा होगा। क्लियर बात है ना? यहां पर भी धारा का शिखर मान कम होगा और उल्टता का शिखर मान ज्यादा होगा। क्लियर बात है? अब क्या है भाई, यहां पर हम एक डॉट डॉट लाइन खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जब धारा का बनाएंगे तो इस वाली लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जब उल्टता का बनाएंगे तो इस वाली लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे हम ग्राफ खींच देंगे। ठीक है। अब देखो मान लेते हैं यहां पे है बेटा 0, ये मूल बिंदु है 0। अब यहां पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहां पे क्या है बेटा साइन, और यहां पे भी क्या है साइन। साइन का ग्राफ जब बनाते हैं तो 90 पर मैक्सिमम होता है। साइन का ग्राफ बनाते हैं तो 90 पर मैक्सिमम होता है। और आपका साइन का ग्राफ, थोड़ा सा साइन के मान के बारे में समझ लीजिए। साइन अगर कहीं 0 है तो उसकी वैल्यू 0, साइन अगर कहीं 90 है, ये थोड़ा सा समझना है, अगर साइन 90 है जिसकी वैल्यू 1 यानी मैक्सिमम, और अगर हम बात करें साइन 90 उसके बाद 180 फिर 0 फिर 270 -1 और फिर 360 पर 0। क्लियर है? और ये बेटा ना ये 0 है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट है। ये ना ये t बाई, देखिए अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ये पूरे चक्कर यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, तो t/4 कह सकते हैं इसको, है ना, t/4। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, या इसको एक और भी तरीका है, अगर t से आपको समझने में दिक्कत हो तो ऐसे भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये लास्ट में 4, तो ये 360 मिला के रहेगा। ठीक है। ये 0 ये मूल बिंदु हो गया, फिर 90, फिर 90 के बाद 180 और फिर 270 और फिर 360। अभी हम इसको आवर्तकाल के रूप में भी पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर आवर्तकाल के रूप में भी लिख देंगे। अब क्या है कि धारा का पहले बनाना है। तो धारा में बेटा क्या है, धारा में साइन है तो साइन का ग्राफ, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है यानी मैक्सिमम और -1, तो यहां पे ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, और मैक्सिमम 90 तक ही जाएंगे। उसके बाद हम 180 पर 0 हो गया तो फिर 0 पर आ गए, फिर 270 पे -1, तो नीचे माइनस होता है बेटा, ऊपर प्लस होता है ना। ये फिर से यहां मिलेगा हमको पॉइंट, और कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? उसके बाद जब हम उल्टता का बनाएंगे बेटा, देखो यहां पर उल्टता, तो निकलेंगे दोनों यहां से, क्योंकि मैक्सिमम कहां पे होगा, 90 पे मैक्सिमम होगा, उल्टता भी क्योंकि साइन है। और फिर उसके बाद 180 पर मिनिमम हो जाएगा, और फिर 270 पर मैक्सिमम होगा, और फिर 360 पर ये। तो ये आपकी हो गई उल्टता और ये हो गई आपकी धारा। क्लियर है ना? तो ऐसा ग्राफ बना सकते हैं आप। ठीक है। अब आवर्तकाल के बारे में अगर बात लिखना है आपको तो यहां पर t/2 कर दीजिए, t/2, और ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट t है और ये t/2 पर, आधे चक्कर में ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, ऐसे।
तो अब इसमें एक बात और है कि अगर आपसे कहीं पूछ ले आर परिपथ की प्रतिबाधा, आर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, तो आर परिपथ की जो बेटा प्रतिबाधा होती है, यहां से निकाल दो x मतलब प्रतिबाधा और r लगा दो, r परिपथ हो गया। यहां पे देखो जो कुछ भी r के v नॉट के बटे में लिखा हो, तो v नॉट के बटे में क्या लिखा r, तो r परिपथ की प्रतिबाधा r ही होती है। तो समझ में आ गया, r परिपथ की प्रतिबाधा r ही होती है। इसमें थोड़ा सा फेजर आरेख में याद रखिएगा कि ये साइन के ग्राफ है बेटा, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, देखो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है और ये साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन थीटा का। और अगर कहीं पर कॉस है तो कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्स, ठीक है ना। तो ये दो ग्राफ अगर आपको समझ में आ जाएंगे, ये मैथ से है थोड़ा सा, इसको आप बेसिक बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आर परिपथ हो गया, अब हम बात करेंगे एल परिपथ के बारे में। किस परिपथ के बारे में, एल परिपथ के बारे में। तो चलिए एल परिपथ के बारे में बात करते हैं। तो एल परिपथ क्या होता है बेटा, एल परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक प्रेरक लगाओ, एक प्रेरक लगाओ और इसमें कुछ इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। अब बेटा इस प्रेरक का जो स्वप्रेरण गुणांक है वो एल है, क्लियर बात है ना। अब अगर प्रत्यावर्ती धारा से लिंक है, प्रत्यावर्ती धारा से लिंक है, तो यहां पर v बराबर क्या होता है, v नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको i की वैल्यू निकालना है, i की वैल्यू निकालना है। तो क्या बेटा कि पता है आपको कि v बराबर होता है l डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है कब, जब स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, स्वप्रेरण गुणांक के अंतर्गत ये पढ़ाया गया था, गुणांक से, ठीक है। अब अगर इतना हो गया तो क्या करेंगे, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एल डी आई का 1 से करेंगे तो हो जाएगा एल डी आई और यहां पे हो जाएगा v डी टी, क्लियर बात है। अब जहां पे v है वहां पे वैल्यू रख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल डी आई और यहां पे हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी, ठीक है। इस वाली इक्वेशंस का ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, देखिए पहले हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एल डी आई हो गया और इसका इसके साथ किया तो वी डी टी हो गया। अब क्या बेटा है, एल डी आई और वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, समाकलन। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे एल डी आई बराबर समाकलन ऑफ वी नॉट और यहां पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसमें कुछ कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है तो उसको बाहर कर लो, जैसे यहां पर एल और यहां पर वी नॉट, तो एल को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, डी आई और यहां पर वी नॉट को बाहर कर लो तो क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी और डी टी, क्लियर है। डी आई का समाकलन आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बहुत ही याद रखो कि dx का समाकलन x, dy का समाकलन y है ना, तो dz का समाकलन z, तो यहाँ पे डी आई का समाकलन i, तो यहाँ पर डी आई का समाकलन हो जाएगा i, तो इसको हमने i लिख दिया बराबर, देखिए v नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अब साइन का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा बटे में ओमेगा, क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा। अब क्या है
कि समाकलन हो गया भैया, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा को बाहर कर लो तो एल ओमेगा हो जाएगा, एल इधर भी चला गया नीचे, तो बचा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर बात है। अब कॉस को हम बदल सकते हैं, देखिए कॉस को बदलने के दो तरीके हैं, या तो कॉस के स्थान पे यही मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, एक फार्मूला हो सकता है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, दूसरे में जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और माइनस लेकिन लगा है यहाँ पे, या तो इस माइनस को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस माइनस को चाहे तो यहाँ पे बाहर रख सकते हैं और सिर्फ कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। हमको यहाँ पे कॉस को साइन में क्यों बदलना है भाई, हम इस क्यों बदल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो साइन में है और यहाँ पर i की वैल्यू है कॉस में, तो इनकी तुलना करना है। अब भैया तुलना तब होगी ना जब सेम होंगे, मतलब साइन का साइन के साथ तुलना कर सकते हैं, है ना, मतलब ये कि गाय की तुलना हम गाय से तो कर सकते हैं, लेकिन गाय की तुलना हम भैंस से करें, किस बात की तुलना करेंगे भाई, वो तो पहले से ही अलग है। तो इसी प्रकार ऐसा हम नहीं कर सकते, जब तक ये कॉस साइन में ना बदल जाए तब तक हम इसका तुलना नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। क्लियर बात है ना, 90 माइनस ओमेगा टी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन 90 माइनस ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं आई बराबर माइनस वी नॉट अपान एल ओमेगा, ठीक है, यहां पे इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 को बेटा हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर बात है ना। अब देखिए इस माइनस को अगर हम अंदर लाएं तो ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का, तो भाई ये किसका है बेटा, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, और पाई बाई 2 किसका है, पाई बाई 2 है प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई एल ओमेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस का और माइनस पाई बाई 2 माइनस का। ये कहां से, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये अंदर गया है, तो जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए तो यहां पर अब तुलना चाहे तो हम कर सकते हैं, और एक बात है बेटा, मैंने यहाँ पे आई बराबर ये जो जितनी भी वैल्यू रखी है ना ये वाली, ये सब आई नॉट है, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बाई एल ओमेगा, ठीक है, ये हो गया आई नॉट का फार्मूला, ठीक है। अब हम बनाएंगे, तो पहले तो ये जान ले कौन आगे कौन पीछे, मतलब आई आगे है या उल्टता आगे है, धारा आगे है या उल्टता आगे है, ऐसे करके, है ना। तो क्या करें, यहाँ पे हम कह सकते हैं, थोड़ा समझिए इस बात को, कि देखिए अगर हम बात करें इसकी, यहां पे देखिए क्या है ओमेगा टी, और यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब है कि एक जगह लिखा है ओमेगा टी और एक जगह लिखा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर मान लो कि ये लिखा है धारा की जगह और ये ओमेगा टी लिखा है वोल्टता की जगह, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन आगे है या एक सेकंड कौन पीछे, ऐसे दोनों तरीके से कह दिया जाए। अगर आपसे कहा जाए कौन आगे, तो आप कह सकते हैं कि v आगे, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू तब आई है जब ओमेगा टी में से कुछ माइनस की और ये ओमेगा टी, या ये कह दें कौन पीछे है, तो पीछे कौन है, धारा पीछे है, तो यहां पे हम एक दो पॉइंट लिखेंगे, धारा पश्चगामी है, पश्चगामी मतलब पीछे, पश्चगामी है किससे, पश्चगामी है किससे, उल्टता से, उल्टता से कितना, पाई बाई 2, है ना, धारा पश्चगामी है उल्टता से कितना, पाई बाई 2, या उल्टता अग्रगामी मतलब उल्टता आगे है, अग्रगामी है, अग्रगामी है किससे,
धारा से कितना, पाई बाई 2, ऐसा कह सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो, इन पॉइंट्स को आप याद रखिए, ठीक है। अब इसका आरेख बनाएंगे, तो आरेख में क्या है देखो, पहले ओमेगा टी पर हमने वी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब धारा आगे है, धारा पीछे, ये ध्यान दो। धारा पश्चगामी है, उल्टा आगे। धारा पश्चगामी, पश्चगामी मतलब है पीछे है। कितना पीछे, पाई बाई 2। बेटा ये मार्कर हम रख रहे हैं वी पर, और जितना पीछे उतना घुमा दो। अगर पीछे है तो नीचे की ओर जाएगा, और अगर आगे है तो ऊपर की ओर। अब पश्चगामी कितना, पाई बाई 2, तो इसको हम नीचे की ओर ऐसे घुमा देंगे, पाई बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा क्या, धारा। क्या हो जाएगी बेटा, धारा। तो ये आपका हो गया धारा, और कितना पीछे हो गई, पाई बाई 2, पाई बाई 2। क्लियर बात है ना। धारा पश्चगामी तो नीचे, अगर कहीं अग्रगामी होता तो ऊपर। दूसरी बात, अभी मैंने कहा था कि इसकी प्रतिबाधा अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रतिबाधा। क्या पूछा जाए, प्रतिबाधा। प्रतिघात पूछ लिया जाए, सी परिपथ की प्रतिघात। तो सी परिपथ की प्रतिघात क्या होगी, जो कुछ भी वी नॉट के बटे में लिखा हो। क्या लिखा है, वी नॉट के बटे में एल ओमेगा लिखा है, तो एक्स, और कौन सा परिपथ है, एल परिपथ है, तो एक्स एल, और बराबर इसके नीचे क्या लिखा है, एल ओमेगा। तो इसकी प्रतिघात जो है वो हो गई एल ओमेगा। क्या हो गई बेटा, एल ओमेगा। ये सब समझिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत आसान हो जाएंगे अगर ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत मदद मिलेगी न्यूमेरिकल लगाने में। अब क्या है कि इसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर कौन, अब ये भी देखना है कौन ज्यादा है, आई नॉट का शिखर मान ज्यादा है या वी नॉट का शिखर मान ज्यादा है। तो ये देखने के लिए हम क्या करें, यहां देखिए, आई नॉट का मान तब प्राप्त हुआ जब वी नॉट को भाग किया गया। इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी और आई नॉट की वैल्यू कम होगी, ठीक है भाई। तो आई नॉट हो गया नीचे, और ये हो गया वी नॉट। जरा एक बार देख लेता हूं, सब दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा। चलिए उधर बना देता हूँ, चलिए इधर बना रहा है, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, इसमें ऐसे ग्राफ खींच देंगे। अब क्या है बेटा कि कौन सा मान ज्यादा है, आई नॉट के वैल्यू कम है तो आई नॉट नीचे हो गया, और वी नॉट के वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर। यहां पर भी आई नॉट नीचे और वी नॉट के वैल्यू ज्यादा है तो ऐसे। अब देखिए, अगर हम पहले वी नॉट का ग्राफ बताएं, किसका बनाए, वी नॉट, तो वी नॉट बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी बस साइन का ग्राफ, क्योंकि वी का कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, वी के साथ क्या है, साइन, तो साइन का ग्राफ बना लेंगे। और ये साइन का ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 180 मिनिमम, और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये होगा मैक्सिमम, साइन का ग्राफ 90 पर मैक्सिमम होता है, और फिर यहाँ पे आगे मिनिमम हो जाता है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ये बात याद रखिएगा कि इससे ऊपर ना जाने पाए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा का खींच रहे हैं, तो ऐसे जाके और ऐसे। क्लियर है। अब हमको बनाना है धारा का। धारा का पहली बात तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये बात सत्य है। दूसरी बात यह है कि धारा का ग्राफ क्या बनाएंगे, आई बराबर है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। भाई इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, यहां पे पहुंचे, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस का भाग तो बन सकता है। मैंने कहा कॉस का कैसे बनता है, ये कॉस का ग्राफ है ऐसे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो नीचे से जाएगा ऐसे, समझ में आया। मतलब प्लस होता है तो ऊपर से, लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस, तो नीचे से, तो यहां से जाएगा और यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम हो गया, और फिर यहाँ पे फिर मिनिमम, और फिर यहाँ पे जाके मैक्सिमम। तो ये हो गया आई का ग्राफ, और ये हो गया बी का ग्राफ, ठीक है ना। कोई समस्या, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी समस्याएं हों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।